7 दिसंबर 2024 से 23 फरवरी 2025 तक मंगल की वक्री चाल का भौकाल। किन की परेशानियां होंगी डबल, किन की जिंदगी में मचेगा कलेश, किन की जमीन जायदाद पर लगेगा ग्रहण। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा मेरे साथ, आचार्य मेंगशमा जी। मेंगी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को नमस्कार और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। ग्रह नक्षत्रों की दिलचस्प दुनिया से आज आप लोगों के लिए लेकर हाजिर है मंगल की वक्री स्थिति। जो बता दूं कि 7 दिसंबर से मंगल कर्क राशि में वक्री हो जाएंगे और एक लंबे समय तक रहेंगे, कि आप कह सकते हैं कि अगले साल यानी कि 23 फरवरी तक। तो 7 दिसंबर से लेकर 23 फरवरी तक का जो समय है जिसमें मंगल वक्री रहेंगे, किस प्रकार से 12 राशियों की परेशानियों को डबल कर सकते हैं। मंगल का वक्री होना किस तरह से आपको अशुभता का प्रभाव देकर जा रहा है, आपका नुकसान कर रहा है। 12 की 12 राशियों को मंगल वक्री होकर किस तरह की परेशानियां देगा, इसी पर आज चर्चा करते हैं मयंक जी से। तो मयंक जी, सबसे पहले ही जानना चाहूंगी, मंगल के वक्री होने से क्यों डरा जा रहा है इस वक्त? देखिए कविता जी, जब भी कोई पापी ग्रह वक्री चाल चलते हैं तो उनकी शुभता में कमी आती है। अब मंगल तो पहले से ही नीच के चल रहे हैं और एक लंबे समय तक नीच के रहने वाले हैं ये। अब आप देखिए 20 अक्टूबर को मंगल मिथुन से निकलकर कर्क में आए थे और 6 जून को ये कर्क राशि को छोड़ेंगे। तो यानी कि इस दौरान मंगल जो है आगे पीछे चलेंगे। अभी आगे चल रहे हैं, कर्क राशि में है और जैसे कि आपने बताया कि 7 दिसंबर से ये वक्री हो जाएंगे। तो कर्क में वक्री होंगे 21 जनवरी को, यानी कि नव वर्ष में 21 जनवरी को ये वापस मिथुन राशि में पहुंच जाएंगे और मिथुन राशि में पहुंचकर ये वक्री ही चाल चलेंगे। उसके बाद ये 23 फरवरी यानी कि 23 फरवरी तक वक्री गति से चलेंगे। अब आज ये प्रेडिक्शन जो है 7 दिसंबर से 23 फरवरी तक की है। इस दौरान मंगल मिथुन में रहेंगे और अभी कर्क में है। तो क्या 12 राशियों पे ये रिजल्ट रहेगा वो आपको बताएंगे। मुख्यतः तो ये वक्री चाल की प्रेडिक्शन है और राशि परिवर्तन होगा तो उसके आधार पे भी बताते चले जाएंगे कि क्या रहेगा, कैसा रहेगा, क्या सावधानियां रखनी है 12 राशियों को। देखिए शनि और मंगल ये जब जब वक्री होते हैं कविता जी तो परेशानियां बढ़ती हैं, दिक्कत बढ़ती हैं, रोग चोट दुर्घटना, देश दुनिया के हालात खराब होना, दिक्कतें, आंधी तूफान वर्षा, ये सब बढ़ती हैं। और राहु और केतु तो हमेशा ही वक्री गति से चलते हैं। सूर्य और चंद्रमा कभी भी वक्री नहीं होते हैं, ये मार्ग की चाल से चलते हैं। अब बचे बुध, बृहस्पति और शुक्र, ये 3 ग्रह सौम्य ग्रह हैं। ये जब वक्री होते हैं तो अपनी शुभता को और बढ़ा देते हैं। कहते हैं कि जब शुभ ग्रह वक्री होता है तो उसकी शुभता 4 गुना बढ़ती है और जब अशुभ ग्रह शनि और मंगल वक्री होते हैं तो इनकी अशुभता जो है 4 गुना बढ़ जाती है। इसी तरीके से राहु केतु जब वक्री चाल चल रहे होते हैं, वक्री चाल चलते हुए अगर अशुभ भाव में आएंगे तो आपकी परेशानियों को 4 गुना बढ़ा देते हैं। तो इसलिए वक्री गति का बड़ा अधिक महत्व है। जब वक्र गति चलती है तो उल्टे चाल चलेंगे, यानी कि अभी कर्क राशि में है तो वापस जाएंगे 12 डिग्री से 10 पे आएंगे, 4 पे आएंगे, फिर 0 पे आ जाएंगे 21 जनवरी को। देन फिर मिथुन में रिवर्स होगा, फिर मिथुन में पूरा चलेंगे, फिर जब मार्गी होंगे तो फिर दोबारा मिथुन से निकल के कर्क में आएंगे और एक लंबा समय रहेगा। और कर्क राशि में आते आते भी कविता जी लगा लीजिए कि मिथुन से कर्क राशि में आते हुए 2 अप्रैल हो जाएगी। तो एक लंबा समय है। तो इस बार हम देख रहे हैं कि लोग जब से मंगल नीच के हुए हैं 20 अक्टूबर से, लोग बड़े परेशान हैं। लोग कह रहे हैं सर अचानक से क्या पता नहीं सेहत संबंधी परेशानी आ गई। भाई मेष और वृश्चिक वाले तो बहुत ही परेशान है। क्यों? क्योंकि इन लग्न या इन राशि के स्वामी ही मंगल है जी। उसके अलावा अगर बात करें तो कर्क राशि वालों को भी परेशानी बहुत बड़ी है, क्रोध बढ़ गया है, वैवाहिक जीवन में परेशानियां आ गई हैं। और मकर राशि वाले भी कह रहे हैं सर आए दिन घर में वाद विवाद हो रहा है, पता नहीं एकदम से क्या हुआ है, क्या समस्या आई है। तो कहीं ना कहीं जब ग्रह परिवर्तन होता है कविता जी, चाहे वक्री हो, मार्गी चाल हो, अशुभ युति बनती हो, शुभ युति बनती हो, तो उसका असर हमारे जनजीवन पे पड़ता है। अब कहते हैं ना कि यहाँ धरती पे उथल पुथल हो रही है, उससे पहले ब्रह्मांड में उथल पुथल मचती है ग्रहों की, और फिर वहां से रश्मियों के माध्यम से धरती पे 12 राशियों पर उसका शुभ या अशुभ प्रभाव निश्चित रूप से पड़ता है। बिल्कुल। तो हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि एक लंबे समय तक जो आपके मंगल हैं
वो मिथुन और कर्क में ही घूमते रहेंगे, वक्री जी। से मार्गी, मार्गी से वक्री होते जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात, जैसे कि मैंने जी ने बताया कि 7 दिसंबर से लेके आपका 23 फरवरी तक का समय, और वो भी मंगल की वक्री स्थिति में 12 की 12 राशियों के लिए किस तरह की उथल पुथल मच सकती है, पॉइंट टू पॉइंट मैं जिसे जानेंगे। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए भाई अपनी सेहत का ध्यान रखें। गले छाती के रोग परेशान कर सकते हैं। आकस्मिक दुर्घटना का भी योग है, क्योंकि मंगल शनि का षडाष्टक योग बनेगा, तो ये पूरी 23 फरवरी तक बना रहेगा। तो इसलिए इस समय मेष राशि वाले सबसे पहले अपनी सेहत का ध्यान रखें। सेकंड नंबर पे वाहन संभल के चलाएं। माता जी की सेहत का ध्यान रखें। तो ये आपके लिए थोड़ा अलर्ट है। धन का निवेश ना करें, धन हानि हो सकती है। हालांकि ये मंगल कार्य क्षेत्र में आपको व्यवसाय में अच्छा चमकाएगा, धन लाभ भी मिलता चला जाएगा, क्योंकि शनि अभी लाभ स्थान में है और मंगल की उच्च दृष्टि आपके कर्म भाव पे पड़ रही है। तो ये धन लाभ भी होगा, सुख साधन भी बढ़ेंगे और आपकी मान प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। लेकिन सेहत का ध्यान रखना है यहाँ अपनी और माता जी का। जीवन साथी के साथ व्यर्थ के वाद विवाद से बचें। वृषभ। वृषभ राशि वालों, इस दौरान वैवाहिक जीवन जो है थोड़ा सा परेशानी में रह सकते हैं। मंगल वक्री होकर मंगल यहाँ ज्यादा परेशानी से देंगे, तो वैवाहिक जीवन में थोड़ा उथल पुथल मच सकती है। भाई जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद संभव है, उनकी सेहत का भी ध्यान रखें। बिजनेस पार्टनर के साथ भी कोई वाद विवाद आपका यहाँ हो सकता है। इसके अलावा आपको अपनी सेहत का ध्यान रखते थे। गुप्त रोग परेशान कर सकते हैं, शुगर के रोग परेशान कर सकते हैं, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और दूसरी बात यह है कि भाग्य आपका यहाँ पूरी तरीके से साथ देगा। कार्य व्यवसाय में आपको जरूर लाभ मिलेगा। मेष वृषभ के बारे में बात किया, फटाफट से जानेंगे मिथुन के बारे में। मिथुन राशि वालों, क्रोध की अधिकता से इस समय आपको बचना होगा और पैसा किसी को उधार नहीं देना है। ससुराल पक्ष में या ससुराल पक्ष के जो आपके सदस्य हैं, जैसे सास ससुर हैं, नंद हैं, आपके देवर हैं, उनके साथ किसी भी तरह के वैचारिक मतभेद से यहाँ बचना होगा। और यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि आपको अपना बैंक बैलेंस जो है वो संभाल के रखना है। मतलब कि पैसा कोई आपसे छीन तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन ये कि कोई आपसे इन्वेस्ट कहीं करा सकता है या पैसा उधार ले सकता है, तो हानि हो सकती है। उस चीज से थोड़ा बच के चलें। कार्यस्थल पर भी थोड़ा सा सावधानी रखनी पड़ेगी। कर्क राशि। कर्क राशि वालों को थोड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि लगन भाव में मंगल वक्री हो जाएंगे, तो ये आपको कहीं ना कहीं काम कारोबार में बड़ी अच्छी सफलता दे रहा है। धन लाभ के योग बनेंगे और यात्रा पे जाएंगे तो यात्रा से भी लाभ मिलेगा, अच्छा रहेगा आपके लिए। तो कुल मिला के ये गोचर आपके लिए अच्छा है। सेहत में भी सुधार रहेगा, लेकिन किसी भी तरह के आपको क्या करना है कि मन मुटाव से, अपने मानसिक तनाव से बचना है। विवादों से अपने आप को दूर रखना चाहिए। कर्क राशि सिंह के लिए। सिंह राशि वालों, यहाँ खर्चों की अधिकता बढ़ सकती है। हालांकि विदेश जाना चाह रहे हैं, विदेश में है तो विदेशों से अच्छा लाभ कमाएंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के व्यापारी हैं तो भी अच्छा लाभ मिलेगा। काम कारोबार अच्छा चलता रहेगा आपका इस दौरान, कोई बड़ी परेशानी नहीं है। लेकिन सुखों में कमी रहेगी। पिता की सेहत जी का ध्यान रखें आप अपने, और व्यर्थ के विवादों से दूर रहें। कन्या। कन्या राशि वालों को वक्री अवस्था में बड़ा अच्छा धन लाभ मिलेगा। काम कारोबार हो, आर्थिक स्थिति हो, ये भाई बहन का सुख हो, पूर्ण रूप से आपको मिलेगा। सेहत में भी सुधार होएगा, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। वक्री होते होते जैसे मंगल मिथुन में आएंगे तो ये तो और भी अच्छा रहेगा आपके लिए। ये आपके प्रमोशन के भी योग बनाएगा। तो कन्या राशि वालों के लिए ये समय काफी अच्छा है। तुला के लिए मैं जी। तुला राशि वालों, कार्यस्थल पर मनमुटाव से बचें। आपके वहाँ सीनियर्स के साथ, कोई कलीग्स के साथ कोई मनमुटाव हो सकता है। और जॉब इस समय आप चेंज करने के बारे में सोच सकते हैं, तो जॉब चेंज करते हैं तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। हालांकि सुख साधन बढ़ेंगे, मान प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। और कहना चाहिए वाहन इत्यादि थोड़ा संभल के चलाएं कर्क राशि वालों और तुला राशि वालों, और सेहत का भी ध्यान रखें। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों, पिताजी की सेहत का यहाँ थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा और उनको थोड़ी स्वास्थ्य संबंधी परेशानी बढ़ सकती है। इस समय विदेश यात्रा के आपके योग बन रहे हैं। घर परिवार को समय थोड़ा कम दे पाएंगे, ऐसे संकेत लग रहे हैं। अपने आप को विवादों से दूर रखें, क्योंकि शनि की ढैया अभी आपके ऊपर है जी। और ये दिखा रही है कि थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल इस समय आप कोई स्टेटमेंट दे सकते हैं, उस चीज से बचें। कार्यस्थल पर भी कोई भी लापरवाही ना करें, जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। धनु राशि। धनु राशि वालों, इस समय अष्टम भाव में वक्री अवस्था में रहेंगे, तो ये वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी परेशानी तो पैदा करते हैं। और आपको अपनी संतान की सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए। इस समय जो लोग कंसीव करना चाहते हैं उनको बचना चाहिए, वरना तो गर्भपात के होने की आशंका बन सकती है इस समय पे जी। हालांकि ये गोचर जो है आपको विदेशों से लाभ दे सकता है और अचानक से धन लाभ की प्राप्ति भी दिला सकता है। चलिए मकर के बारे में। मकर राशि वालों, जीवन साथी के साथ छोटी मोटी तकरार यहाँ पर संभव है इस समय, तो कोशिश करें कि किसी भी तरह के मनमुटाव से बचें। नए काम कारोबार की शुरुआत तो कर सकते हैं, लेकिन पार्टनरशिप में कोई काम अभी ना करें।
तो आपके लिए बेहतर रहेगा। और पेट या पेट से नीचे के रोग, गुप्त रोग जो हैं वो आपको परेशान कर सकते हैं। छोटी मोटी कहना चाहिए, अगर आपकी दशा खराब चल रही है तो छोटी मोटी सर्जरी भी संभव है, तो इसलिए थोड़ा सेहत को लेकर अलर्ट रहेंगे तो आपके लिए अच्छा है। खान पान पे संयम बरतें। कुंभ राशि, कुंभ राशि वालों, ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा, छठे भाव में है और विपरीत राजयोग भी आपका, नीचभंग राजयोग भी बन रहा है क्योंकि लग्न में शनि है। तो ये वक्री मंगल आपको शत्रु बाधा से छुटकारा दिलाएंगे, विदेशों से लाभ मिलेगा, काम कारोबार अच्छा चलेगा। कोई अगर आप इस समय कोई डील करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, ये आपके लिए लाभप्रद रहेगी। और कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको क्रोध की अधिकता से मेरा विचार है कि बचना चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। चलिए अंतिम राशि मीन के बारे में। मीन राशि वालों, ये समय पंचम भाव में रहेंगे तो ये पेट संबंधी तकलीफ को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अब ये फिर से कहना चाहिए मंगल वापस जा रहे हैं, तो ये आपको संतान की सेहत का ध्यान रखना चाहिए। पेट संबंधी रोग आपको परेशान कर सकते हैं, इसी का ध्यान रखें। हालांकि काम कारोबार में ये योग आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, काम कारोबार में लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। और मंगल की जो चतुर्थ दृष्टि है वो सेहत के लिए ठीक नहीं दिखा रही है। सप्तम दृष्टि बहुत अच्छी है, लेकिन अष्टम दृष्टि भी वो आपका खर्चों में वृद्धि दिखा रही है। तो इस समय थोड़ा सा अपने ऊपर अंकुश लगाना होगा, आपको धैर्य रखना होगा और गलत कार्यों से दूर रहना होगा। चलिए, ये आज हमने जाना मंगल की वक्री स्थिति आप लोगों के लिए कितनी भयावह साबित हो सकती है। इसी के साथ मुझे मैं जी को इजाजत दीजिए। नमस्कार।